दोस्तों वेलकम बैक टू द चैप्टर नंबर 3। इस चैप्टर में दो सेक्शन हैं। सेक्शन नंबर 1 बिजनेस रिलेशनशिप टू एनीवन, सेक्शन नंबर 2 टाइप्स ऑफ पावर एंड देयर परसेप्शन। तो पहले हम लर्न करेंगे सेक्शन नंबर 1 बिजनेस रिलेशनशिप टू एनीवन। बिजनेस रिलेशनशिप का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है नेगोशिएशन के कॉन्टेक्स्ट में या बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में, पहले हम इसकी बात करेंगे। So my friends, business relationship is one of the most important part of your financial and personal life। ये लगभग हर किसी व्यापार में एक जैसा होता है। अगर आप किसी भी कंपनी या व्यापार में काम करना शुरू करते हैं, चाहे वो छोटे लेवल पे हो या बड़े लेवल पे हो, समय के साथ आपको लाइफ टाइम बिजनेस रिलेशनशिप को ग्रो करने के लिए प्रयास करते ही रहना पड़ेगा। दोस्तों, जेरार्ड नियरेनबर्ग एक अमेरिकन लॉयर है, ऑथर हैं एंड एक्सपर्ट, एक नेगोशिएटर हैं। बहुत सारी इन्होंने बुक्स लिखी हुई हैं। इनका कहना है कि नेगोशिएशन का मकसद ऐसी सहमति प्राप्त करना है ताकि सभी पक्ष अपनी अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें, यानी सब अपनी अपनी कमिटमेंट को फुलफिलमेंट कर सकें और अंदर ही अंदर वो मोटिवेट फील करें और उसी पार्टी के साथ व्यापार ट्रांजैक्शन शुरू करें जिनसे एक दूसरे की आवश्यकताएं या जरूरतें पूरी हो सकें। तो चलिए दोस्तों, दो भागों में ब्रेक डाउन करते हैं इस डेफिनेशन को जो जेरार्ड नियरेनबर्ग ने कहा। डेफिनेशन नंबर 1, एक चल रहे नेगोशिएशन का मकसद ना ही जीतना है और ना ही हारना है, बल्कि किसी भी तरह की सहमति प्राप्त करना है, यानी किसी भी तरह की सहमति तक पहुंचना है। तो एक सिंसियर डिजायर के साथ जब दो पार्टीज नेगोशिएशन के प्रोसेस स्टार्ट करते हैं अग्रीमेंट क्लोज करने की तरफ, जबकि दोनों पार्टियों का व्यवहार नेचर काफी हद तक अलग अलग होता है लेकिन परिणाम अच्छे होते हैं। सो पॉइंट नंबर 2, देखिए सभी पक्ष की अपनी अपनी जरूरतें होती हैं जिसमें शामिल होती हैं नीड एंड वांट। ये दोनों पक्षों की, दोनों पार्टीज की अलग अलग हो सकती हैं और यही वजह है कि दोनों फर्स्ट लेवल पे नेगोशिएशन की चर्चा करते हैं एंड बोथ द पार्टीज लुक्स फॉर वेज टू मेक श्योर अदर पार्टीज एसेंशियल आर सेटिस्फाई, यानी दोनों पार्टीज ये सुनिश्चित करने का तरीका तलाश करते हैं कि दोनों पार्टीज की, दोनों पक्ष की जो आवश्यकताएं हैं, जो जरूरतें हैं, वो पूरा हो सके, वो पूरी हो सके और तभी जाके किसी भी बिजनेस का रिलेशनशिप लंबा चलता है, जरूरतें पूरी होती हैं तब। तो दोस्तों अब बात करेंगे इस चैप्टर के सेकेंड सेक्शन की, टाइप्स ऑफ पावर। तो दोस्तों मैं 5 टाइप्स के पावर की बात करूंगा जो आपको नेगोशिएशन के समय काम आएंगे। नंबर 1 पावर ऑफ परसेप्शन, नंबर 2 पावर ऑफ स्कैरिसिटी, नंबर 3 पावर ऑफ इंडिफरेंस, नंबर 4 पावर ऑफ करेज, नंबर 5 पावर ऑफ कमिटमेंट। दोस्तों पावर ऑफ परसेप्शन का बहुत बड़ा रोल होता है नेगोशिएशन में। जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप आप सेक्शन वाइज या आप चैप्टर वाइज आगे जाएंगे तो आपको पता चलेगा। दोस्तों पावर इज नथिंग बट इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन। हो सकता है कि एक्चुअल में आप पावरफुल ना हो, पर ऐसा सामने वाला व्यक्ति आपके बारे में सोचता है कि यार ये तो बहुत पावरफुल आदमी है। इसी को दोस्तों हम परसेप्शन कहते हैं। तो दोस्तों इसे और अच्छे से समझते हैं एक स्टोरी के थ्रू। मेरे एक अमेरिकन दोस्त थे जो कई बिलियन डॉलर के मालिक थे। उनके पास कई एक सारी कंपनियों के शेयर थे। मंदी आने के कारण उनको अपनी गाड़ी बेचना पड़ा, उनको अपना घर बेचना पड़ा, मतलब वो सब कुछ अपना खो बैठे, सब कुछ उन्हें बेचना पड़ गया। यहाँ तक कि खाने पीने की चीजों में भी उन्हें कटौती करना पड़ गया। लेकिन ये बात आप यहाँ पे समझिएगा, उन्होंने किसी को ये बात बताई नहीं है और आज वो कमबैक कर रहे हैं, आज वो खरीदारी भी कर रहे हैं, बेचदारी भी कर रहे हैं, वो निगोशिएट भी कर रहे हैं, अच्छा व्यापार भी कर रहे हैं, एक कंपनी का विस्तार मतलब एक्सपेंशन भी कर रहे हैं और दूसरी कंपनी को बेच भी रहे हैं। और ये सब दिखावेबाजी हो रही है, कुछ इसमें सच्चाई नहीं थी, लेकिन लोग अभी भी उन्हें सही समझ रहे थे कि ये अभी भी धनवान है, उनके पास वो सब कुछ है जो पहले था, क्योंकि उन्होंने खुद को उसी एटीट्यूड में रखा जैसा भी कुछ साल पहले वो जब धनवान हुआ करते थे। तो आप समझ रहे हैं ना, परसेप्शन इज एवरीथिंग माय फ्रेंड्स। पावर ऑफ स्कैरिसिटी का मतलब क्या है? लोगों के द्वारा आपको लेके ऐसा परसेप्शन है कि आपके पास कुछ ऐसी चीज है जो आसानी से नहीं मिल सकती, जो कि दूसरों की आवश्यकता है, यानी दूसरों की जरूरत भी है, यानी लोग डिस्पैरेटली खरीदने के लिए तैयार हों। सो इट गिव्स यू एक्सेलेंट बार्गेनिंग पावर इन नेगोशिएशन। और यही सामने वाले पक्ष को इसे खोने का डर होगा या ना मिलने का डर, तो इसे हम पावर ऑफ स्कैरिसिटी कहते हैं। सो दोस्तों अब बात करते हैं पावर ऑफ इंडिफरेंस की।
पावर ऑफ इंडिफरेंस यानी उदासीनता। इंडिफरेंस यानी उदासीनता। वैसे तो ये कई मौकों पे काम कम आती है, लेकिन कहते हैं ना कि कभी किसी को कम नहीं समझना चाहिए। आप नेगोशिएशन के दौरान शांत और भावहीन रहकर उदासीनता यानी बेफिक्र रहने का रवैया अपनाते हैं, जिससे सामने वाले के मन में यह धारणा बनती है कि आपको वास्तव में कोई परवाह ही नहीं है प्रोडक्ट को खरीदने या बेचने की या इसे खो देने की। इसे ही पोकर फेस कहा जाता है। और दोस्तों, इसमें चार चांद तब लग जाते हैं जब सामने वाला पक्ष उस प्रोडक्ट को लेने के लिए ज्यादा एक्साइटेड हो, ज्यादा उत्सुकता दिखा रहा हो। तो कभी कभी उदासीनता की वजह से अच्छी अच्छी डील क्रैक हो जाती है। आपको ज्यादा नेगोशिएशन में मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों, आपको आपके साथ भी हुआ होगा कि आपके पास काम बहुत ज़्यादा है, तो नया काम आप लेने की कोशिश या उतनी रुचि नहीं दिखाते हैं, या हो सकता है आप नेगोशिएशन में बैठ तो गए लेकिन आप ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ नेगोशिएट नहीं करेंगे, या वो डील आपको मिल जाए ऐसा खास आपका ध्यान उस चीज़ पे केंद्रित नहीं होगा। इसे ही हम पावर ऑफ इंडिफरेंस कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों, अब बात करेंगे पावर ऑफ करेज। दोस्तों, जिंदगी में आपके कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पे इनमें से कोई ना कोई स्ट्रेटजी काम में आएगी। तो आप ये मत समझिएगा कि ये वाली नहीं आएगी, वो वाली नहीं आएगी, इसको मैं लर्न करूं, उसको लर्न नहीं करूं, बिकॉज आपको नहीं पता है कि रियल सिचुएशन में कौन सी काम आने वाली है। तो आपको लर्न तो सारी करनी पड़ेंगी। तो पावर ऑफ करेज की डेफिनेशन ये कहती है कि आप डील को या नेगोशिएशन की परिस्थिति को, उस सिचुएशन को मजबूत स्थिति में आप लेके जा चुके हैं। ठीक इसी समय आपको विफलता का डर नहीं होगा, मतलब फेल होने का डर नहीं होगा, कुछ लूज होने का डर नहीं होगा, और अगर जरूरत पड़ जाए तो आप सौदे से दूर जाने का साहस भी दिखा सकते हैं। ठीक इसी समय दूसरा पक्ष ये देखता है कि आप जो भी प्राइस ऑफर कर रहे हैं उस पर आपको पूरी तरह से भरोसा है, लिहाजा दूसरा पक्ष इसे मानेगा और आपको पावर ऑफ करेज के थ्रू एक अच्छी डील मिलेगी। पावर ऑफ कमिटमेंट। दोस्तों, अगर आपने नेगोशिएशन के दौरान कमिटमेंट दिखाई अपनी सर्विसेज, अपनी क्वालिटी को लेके, अपनी डिलीवरी को लेके, तो इस बात पे ये पक्की मुहर लग जाती है कि डील आपके ही फेवर में आएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा आपके कमिटमेंट ने कब पावर ऑफ परसेप्शन को डेवलप कर दिया। सो दोस्तों, इस पावर ऑफ कमिटमेंट को समझते हैं एक सच्ची घटना से। ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1941 में ब्रिटिश सेना के पास जापान में 80,000 सैनिक थे। इसके अलावा उनके पास सारे संसाधन थे जो उन्हें जीत दिला सकते थे, जबकि उससे भी कम ताकत के साथ जापानीज ने सिंगापुर को अंग्रेजों से छीन लिया था। सो दोस्तों, जापानीज इतना ज्यादा कमिटेड थे और कन्विंस थे कि वो द्वीप यानी आइसलैंड पर कब्जा कर लेंगे और वो सैनिक और ब्रिटिश नागरिक सहित सबको किल कर देंगे। क्योंकि जापान ने थोड़े टाइम पहले ही मलेशिया पर कब्जा कर लिया था, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान गई थी, तो जापानीज का कॉन्फिडेंस एकदम टॉप पे था। तो दोस्तों, जापान के पास कोई रीजन नहीं था अपने कमिटमेंट पे डाउट करने का। बिकॉज ऑफ दिस परसेप्शन ऑफ जापान का डिटर्मिनेशन, अंग्रेजों को सरेंडर करना पड़ा। यह ताकत है पावर ऑफ कमिटमेंट की। सो दोस्तों, सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4। थैंक्स फॉर वॉचिंग।